नारायण नारायण, अरे क्या हो रहा है भाई? सुनो, नारायण नारायण, इस राजसी वस्त्रों की ये दुर्दशा। अरे ये हिमनरेश से शगुन में भेजी हुई भेंट है। सुनो सुनो तो गण प्रेत, अरे सुनो, अरे नंदी नंदी, ये सब बिना फाड़े भी धारण किया जाता है। अरे सुनो, मेरी बात सुनो। महादेव, नारायण 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 नारायण। प्रभु, ये क्या अनर्थ हो रहा है? आपके ससुराल से आए हुए कपड़ों का गण और प्रेत अत्यंत निरादर कर रहे हैं। ऐसे शुभ अवसर पर उनका ये कृत्य अत्यंत निंदनीय, अशोभनीय है। प्रभु प्रभु, देखिए, आपके विवाह हेतु वस्त्र तैयार हो गए। इन वस्त्रों में आपको क्या अभाव दिख रहा है देवर्षि? मेरे धारण हेतु तो ये सर्वोत्तम है। मैं तो सदैव इन्हीं को धारण करता आया। उचित है प्रभु। एक अत्यंत आवश्यक कार्य हेतु यहाँ से प्रस्थान की अनुमति दीजिए प्रभु। अवश्य। प्रभु, देवर्षि नारद मुझे देख इतने आश्चर्यचकित क्यों थे? भगवान, महादेव और माता पार्वती ने अपने विवाह को स्वीकार्य तो कर लिया, किंतु ये विवाह अभी हो नहीं सकता। इसका कारण क्या है देवर्षि? भगवान, महादेव तो आदि भी हैं, अंत भी, ओंकार भी है, अजन्मे भी। महादेव का सती से विवाह इसी सनातन रूप में किया गया था, जिसका परिणाम हमारे सामने है। प्रभु, यह भूल हमें दोबारा नहीं करनी चाहिए। स्पष्ट रूप में कहिए नारद। हमें महादेव के इस रूप को परिवर्तित करना होगा। और ये संभव कैसे होगा? मुझे नहीं लगता महादेव को आपका ये प्रस्ताव स्वीकार होगा। प्रयत्न करने में क्या हानि है प्रभु? हम महादेव के सामने ऐसे व्यक्तियों को प्रस्तुत कर देंगे जो महादेव को भौतिक और सांसारिक सुखों का प्रत्यक्ष रूप से विवरण देंगे। जिससे महादेव को अपने वैराग्य रूपी अस्तित्व और व्यक्तित्व पर शंका होने लगेगी और उन्हें इस विवाह का सार समझ में आ जाएगा। यदि आपको ये उचित लगता है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। सर्वप्रथम हमें कुबेर को भेजना चाहिए। कुबेर तो ऐश्वर्य और संपन्नता के देवता हैं। वैवाहिक जीवन में धन और भौतिक वस्तुएं कितनी आवश्यक होती हैं, इसके वर्णन हेतु उनसे उपयुक्त व्यक्ति और कौन हो सकता है? हिमनरेश हिमावन और महारानी मैनावती अपने समस्त पूर्वजों को साक्षी मानकर आपको सूचित करते हैं कि उनकी पुत्री राजकुमारी पार्वती का शिव से पाणी ग्रहण फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में होना निश्चित हुआ है। कृपया इस पावन वेला में अपनी उपस्थिति से समारोह की शोभा को आप बढ़ाएं। हिमनरेश हिमावन और महारानी मैनावती आप सबकी प्रतीक्षा करें। हम अपनी पुत्री के विवाह के निमंत्रण का शुभारंभ प्रजापति दक्ष से करना चाहते हैं, क्योंकि इस निमंत्रण पर प्रथम अधिकार उन्हीं का है। हम आज ही काशी के लिए प्रस्थान करेंगे और उन्हें यह निमंत्रण पत्र प्रस्तुत करेंगे। प्रजापति दक्ष और महारानी प्रसूति को बहुत शांति मिलेगी इस विवाह में सम्मिलित होकर, और आत्मग्लानि से मुक्ति भी।
पिताजी, जब आप उनसे मिलेंगे तो उनसे हमारी ओर से उन सभी त्रुटियों और विपदाओं के लिए क्षमा याचना मांग लीजिएगा और उनसे ये अवश्य कहिएगा कि उन सभी विपरीत परिस्थितियों के लिए केवल वो ही दोषी नहीं थे, बल्कि हम भी उन विपदाओं का कारण रहे हैं। किंतु जो संस्कार और शिष्टाचार हमने अपने पूर्व जन्म में उनसे प्राप्त किए थे, उन्हीं के फल स्वरूप हम इस जन्म में अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल रहे हैं। तुम निश्चिंत रहो पुत्री, हम उन्हें यहां लाने में प्रयत्नशील हैं। जब वो तुम्हारे विवाह में आएंगे तो तुम अपने समस्त इच्छाएं के समक्ष रख देना। प्रजापति दक्ष, हमारी पुत्री पार्वती के वैवाहिक निमंत्रण का शुभारंभ हम आपसे ही कर रहे हैं। सत्य तो यह है कि पार्वती सर्वप्रथम आपकी पुत्री सती बनकर जन्मी थी। उसके पूर्व जन्म के सारे संस्कारों को आकार देकर आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमारी आपसे आग्रह है कि आप अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस विवाह को अलंकृत करें। प्रजापति दक्ष, क्या बात है? आप क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूं कि मैं सती का ऐसा पिता क्यों नहीं बन सका जैसे आप पार्वती के हैं। सती को जो यातना, जो दुख मैंने दिया, उस अपराध के बोझ से मुक्ति पाना मेरे लिए कदापि संभव नहीं हिमनरेश। अब इस जन्म में मैं पार्वती के सुख पे अपनी छाया तक नहीं पड़ने दूंगा। मैं नहीं चाहता कि महादेव के साथ उसका वैवाहिक जीवन मेरी उपस्थिति से दूषित हो। आप जाइए हिमनरेश और पार्वती से कहिए कि हमारे पास सती को देने के लिए बहुत वस्तुएं थी, किंतु प्रेम और आशीर्वाद नहीं था। इस जन्म में उसके लिए केवल प्रेम और आशीर्वाद ही है, जो आपके माध्यम से हम उसे भेज रहे हैं। प्रणाम राजन। प्रणाम ऋषिवर। आपका संदेश मुझे कुछ पल पूर्व ही मिला, तो शीघ्र ही मैं आपके दर्शन हेतु आ गया। सर्वप्रथम इस विवाह को संपन्न करने का दायित्व देकर आपने मुझे गौरवान्वित किया है, उसके लिए अत्यंत धन्यवाद। ये बताइए राजन, कब प्रस्थान करना है? आज, अभी ऋषिकर। आइए। ये क्या? ऐसी वस्तुओं की कैलाश में क्या आवश्यकता है? कुबेर महाराज ये सब क्यों ले आए हैं? प्रभु, आपका विवाह देवी पार्वती से संपन्न होने जा रहा है। अब समय आ गया है वैराग्य को तिलांजलि देकर
सांसारिक और भौतिक ऐश्वर्य का आनंद उठाएं। तुम्हारा कथन उचित है कुबेर, किंतु सांसारिक सुख यदि वैराग्य की तृप्ति से उत्तम होता तो मैं वैराग्य का परित्याग पहले ही कर चुका हूं। अचरज है महादेव, इतने बहुमूल्य वस्तुओं और वस्त्रों के समक्ष आप अपने व्यग्र छाल को अधिक उपयुक्त समझते हैं। मूल्यवान वस्तुओं से क्षणिक सुख प्राप्त होता है कुबेर, किंतु परम आनंद की अनुभूति केवल मानसिक शांति से ही प्राप्त होती, और मानसिक शांति संतोष से प्राप्त होती। इन मूल्यवान वस्तुओं को स्वीकार करने के पश्चात क्षणिक संतोष अवश्य प्राप्त होगा। अस्थिर मन का यही चंचल स्वभाव असंतोष का आधार है। इससे कहीं उत्तम तो मेरी व्याघ्र छाल है, जिससे सहजता की उपलब्धि भी होती है और जो प्राकृतिक भी है। लेकिन प्रभु, ये वस्त्र भी तो प्रकृति से ही प्राप्त हुए हैं, तो फिर इनमें और आपके व्यग्र छाल में भेदभाव क्यों? भेदभाव इन वस्त्रों से नहीं, इन वस्त्रों की निर्मित विधि से है। व्याघ्र की मृत्यु के पश्चात जब उसकी छाल का कोई महत्व नहीं रहता, तब मैं उसे अपने शरीर पर धारण करने हेतु उपयोग में लाता हूं। किंतु तुम लोग तो रेशम के कीड़ों को जीवित उबालते हो, वृक्षों का हनन करते हो, मूल्यवान वस्तुओं को बनाने की प्रक्रिया में अन्य साधनों के अतिभोग से पर्यावरण को दूषित कर, और अंत में मूल्यवान वस्तुओं को धारण करने वाला अपने आप को अभिजात्य वर्ग की श्रेणी में सम्मिलित कर दूसरों को ओछी दृष्टि से देखता है। क्या यह उचित है कुबेर? इन आभूषणों को धारण कर लीजिए, इन्हें भी आपके शरीर की शोभा बनने का गौरव प्राप्त होगा। कैलाश पर आभूषणों की कमी नहीं। कितनी सुंदरता है इन बेलपत्रों, इन सीपियों में। बिना किसी को कोई यातना पहुंचे, बिना किसी हिंसा के इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी वस्तुओं का ऊर्जा मंडल इन्हें धारण करने वालों को संतोष और शांति प्रदान करता है। आपकी महिमा अतुल्य है महादेव। आज आपने हमारी आंखें खोल दी। आज हम इसी क्षण इन आभूषणों और बहुमूल्य वस्त्रों का त्याग करते हैं। कुबेर के वश में तो नहीं आए महादेव। और कौन है जो महादेव के विचारों को परिवर्तित करने में सक्षम है? मैं उन्हें अपने साथ ही लेकर आया हूं। प्रभु, वैवाहिक जीवन की लालसा में वस्त्र और आभूषण के पश्चात सबसे बड़ी लालसा होती है आश्रय। संसार को वास्तुशिल्प का ज्ञान विश्वकर्मा द्वारा ही प्राप्त हुआ है। विश्वकर्मा महादेव को भवन में रहने का महत्व समझाएंगे, निवास की सूक्ष्मताओं से उन्हें अवगत कराएंगे। जैसे ही महादेव ने भवन में प्रवेश करना स्वीकार कर लिया, वैसे ही समझ लीजिए सांसारिकता में महादेव का प्रवेश हो गया। उत्तम विचार है नारद तुम्हारा। विश्वकर्मा का चुनाव उचित होगा प्रभु। निस्संदेह विश्वकर्मा अपने उच्च विचारों से किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। आप सबकी सहमति है तो ऐसा ही हो। महादेव के विचारों को परिवर्तित करने का, उन्हें
मुख्य धारा में लाने का प्रयास तो करना आवश्यक है। विवाह उपरांत आपके जीवन में जो कालांतरण होगा, उसमें मैं आपकी सहायता हेतु अपनी सेवा अर्पित करने आया हूं। कैसी सेवा विश्वकर्मा? आपके भवन निर्माण में मैं अपना परामर्श प्रस्तुत करना चाहूंगा। किंतु मेरे पास तो भवन ही नहीं। परंतु अब होगा महादेव। मैं आपके लिए ऐसा भव्य निवास स्थान निर्मित करूंगा जो संसार में अतुल्य हो। जब इतने विशाल गगन का छत्र हम सब पर विराजमान है, तो भवन की क्या आवश्यकता है विश्वकर्मा? प्रकृति के संरक्षण में रहना सबसे उत्तम। आप जैसे त्रिकालदर्शी के समक्ष कोई भी विचार प्रकट करने में संकोच हो रहा है, परंतु मेरे भीतर विराजमान भवन शिल्पी मुझे प्रेरित कर रहा है प्रभु। भवन का गुण प्रतिपादन करने के लिए सर्वप्रथम ऋतुओं के परिवर्तन से जो क्षति मनुष्य के शरीर को पहुंचती है, भवन उसमें उसकी रक्षा करता है। नंदी, शरद ऋतु में हमें उष्मा कहां से मिलती? नीचे स्थित स्मशान से महादेव। वर्षा से हम अपनी रक्षा कैसे करते? कैलाश के कंदरों और कोह में शरण लेकर। यही कैलाश ग्रीष्म ऋतु अपने हिमखंडों से हमें शीतलता प्रदान करता है। तो मुझे भवन की क्या आवश्यकता है विश्वकर्मा? भवन की द्वितीय आवश्यकता व्यक्तिगत जीवन के लिए होती है और साथ ही बहुमूल्य वस्तुओं की रक्षा में भी भवन सहायक होता है। सुरक्षा की आवश्यकता उनको होती है विश्वकर्मा जो आवश्यकता से अधिक पूंजी संचय कर लेते हैं, किंतु मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं जो मुझे आज सुरक्षा का आभास देता है। तो फिर मुझे भवन की आवश्यकता क्यों? जब ये समस्त संसार मुझ में ही नहीं, तो क्या निजी, क्या सार्वजनिक, सब एक समान। आपके द्वारा बनाए प्रत्येक भवन की एक अवधि होती है, इसे पार करने के पश्चात वो प्राचीन हो जाते हैं, सब नश्वर है। किंतु प्रकृति इसके विपरीत अपनी भंगिमाओं से नवीन होती जाती है। यदि प्रकृति से उत्तम कोई आश्रय है तो बताइए, मैं शीघ्र वहां वास करने हेतु चला जाऊंगा। क्षमा प्रार्थी हूं महादेव, अपने सतही ज्ञान हेतु आज आपने कला की कालवि और भवन की नश्वरता का गूढ़ रहस्य का वर्णन कर मुझे ज्ञानोदित कर दिया। आपका महादेव से सहमत होना हम सबके हित में है। नहीं तो संकीर्ण और सीमित भवन में महादेव के साथ हम सबको भी रहना पड़ता। हम तो यहीं विराजमान रहेंगे हमारे प्रभु के चरणों में। मेरे महादेव के विचारों पर कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। नारायण नारायण। देवराज,
स्थिति अति चिंताजनक है। महादेव ने भवन तथा वस्त्रों के प्रति अपनी अरुचि अभिव्यक्त कर दी है। कुबेर और विश्वकर्मा अपने विचारों से उन्हें प्रभावित करने में असमर्थ रहे हैं। इतना ही नहीं, महादेव के साथ तर्क वितर्क करने में पराजित होकर लौट चुके हैं। अब यदि आप खाद्य पदार्थ और व्यंजनों के वर्णन से उन्हें प्रेरित कर दें, तो कदाचित उनके आचरण को हम अपने अनुरूप ढाल सकते हैं। आहार का आचरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, तारकासुर का उदाहरण हमारे समक्ष है। याद रहे ऋषिवर, देवराज इंद्र हैं हम। हमारे पास तर्क वितर्क का जो गुण है वो विश्वकर्मा या कुबेर में कहा। हमें पराजित करना असंभव है। अब आप देखते जाइए हम कैसे महादेव को परिवर्तित करते हैं। साधु साधु, नारायण नारायण। तो आप सबकी मंशा मेरे भोजन में परिवर्तन लाने की है। जी हाँ प्रभु, और इसका हमारे समक्ष ठोस कारण भी है प्रभु। विवाह उपरांत आपका जीवन सभ्य समाज की संगति में व्यतीत होने वाला है, और सभ्य समाज में अपक्व भोजन को हे दृष्टि से देखा जाता है प्रभु। इसीलिए अब आप पकवान ग्रहण करके सामाजिक जीवन का आनंद लीजिए प्रभु। आप देवतागण उस जीवन पद्धति को तिरस्कृत कर जो कि आपके अनुरूप है और जो आपके अनुकूल ढल जाए, उसे आप सभ्य की संज्ञा देते है ना इंद्र? महादेव, इसे कृपया अन्यथा ना ले प्रभु, परंतु देवराज के कथन में कुछ सत्य अवश्य है। पकवान का सामूहिक रूप से ग्रहण करना यह सभ्य समाज का अभिन्न अंग है। अब आप भी इसे अपना ले तो इसमें हानि क्या है प्रभु? ऐसे भोजन से केवल हानि ही हो सकती है देवर्षि नारद। सर्वप्रथम ऐसे भोजन के उत्पादन हेतु जो कि सभ्य समाज का भोजन है और वन्य प्रदेश का विनाश कर उसे खेतों में परिवर्तित करते हैं, जिससे उसके संरक्षित जीव जंतुओं का भी सर्वनाश होता है। हम अपने शरीर का पोषण करने हेतु जीव जंतुओं की हत्या करते हैं, खेतोthem को सिंचित करने हेतु नदियों के प्राकृतिक बहाव को कृत्रिम साधनों से रोक देते हैं। इससे विपदा और अकाल की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका सदैव बनी रहती है। जल जीवन का भी सर्वनाश होता है। तत्पश्चात उस अन्न को पकाने हेतु हम वृक्षों को काटकर ईंधन की आवश्यकता पूरी करते हैं। और पकाने की प्रक्रिया में उसके सारे पोषक तत्वों का सर्वनाश कर देते हैं। नहीं देवराज, अपने पोषण हेतु मैं अन्य जीव जंतुओं की हत्या कदापि नहीं कर सकता। यह असंभव है। और यह सिद्ध करता है कि महादेव का परिवर्तित होना भी संभव नहीं है। हमारा खाद्य अपक्व ही रहेगा और हम सदैव महादेव का गुणगान करते करते यथावत अपना जीवन यापन करेंगे। महादेव शिवा। हम जानत हैं सब जानत हैं, हम जानत हैं सब जानत हैं। झूठे मूठे ही बैठी है
सब जानत है। कभी सपना भी ना देखेगी हमारा तू तरस खा के, हो गोरी हमका भुला देगी तू सजन के घर जाके। सच्ची सच्ची भुला देगी तू सजन के घर जाके। हम जानत हैं सब जानत हैं, हम जानत हैं सब जानत हैं। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है पुत्री। मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुन रही हो। मैंने सोचा इस जन्म में आपसे भेंट करने का सबसे उपयुक्त योग यही हो सकता है। माता अनुसुईया, आप अत्यंत ही शुभ अवसर पर यहाँ पधारी हैं। आपके इस विवाह समारोह में सम्मिलित होने से हमारा हर्ष और भी दुगना हो गया है। धन्यवाद। मैं जानती हूं कि शिव इतनी सहजता से परिवर्तित नहीं हो सकते। इतने दीर्घ वैराग्य से सांसारिकता में प्रवेश करना कैसे संभव है, किंतु महादेव द्वारा आपको स्वीकार करना इसी का संकेत है कि वो परिवर्तित होने के इच्छुक है। किंतु हमें चिंता तो विवाह के पहले की है। आप इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं है कि विवाह एक सामाजिक औपचारिकता होती है जिसे एक नियमावली के साथ संपन्न किया जाता है। इससे जुड़े कई समारोह और आयोजन दोनों पक्षों के परिवार के संस्कार और प्रतिष्ठा को प्रदर्शित करते हैं, और कैलाश में ऐसा कोई भी नहीं है जो इन संस्कार, विधि विधान और रीतियों की समझ रखता हो। हम ये कतई नहीं चाहते कि महादेव जब अपनी बारात लेकर यहाँ पहुंचे तो अपनी छवि को धूमिल कर कन्या पक्ष की आशाओं को ठेस पहुंचाए। अतः हमारा आपसे ये अनुरोध है कि आप कैलाश जाकर वहां हो रहे विवाह प्रबंध को अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। अनुरोध नहीं, इस कार्य को तुम्हें आदिशक्ति की आज्ञा मान के निष्पादित करूंगी। आपके इस आश्वासन ने हमें चिंता मुक्त कर दिया। शिव देवों के देव हैं। उनके विचार और जीवन दर्शन में परिवर्तन लाना असंभव कार्य है देवर्षि। परंतु प्रभु, हम तो आप ही की आज्ञा का पालन कर रहे थे। आप ही ने कहा था यदि महादेव अपनी सोच को मुख्य धारा के साथ नहीं जोड़ेंगे तो महादेव का विवाह नहीं हो पाएगा। तो क्या आपका तात्पर्य यह है कि अब महादेव का विवाह नहीं हो सकेगा? विवाह होगा, अवश्य होगा, और महादेव में परिवर्तन भी आएगा। अब कौन शेष रह गया जो महादेव में परिवर्तन लाने की क्षमता रखता हो? ऋषि दुर्वासा। देवराज, ये वही ऋषि हैं जिन्होंने आपको श्राप दिया था। देवराज, ऋषि दुर्वासा पधारे हैं। उन्हें आदर सत्कार के साथ यहां ले आओ। प्रणाम ऋषिवर। भ्रमण पर निकला था, यहां पहुंचकर सोचा देवराज से भेंट कर लूं। ये पुष्प मुझे स्वयं भगवान विष्णु ने दिया था।
इसे मेरा आशीर्वाद समझकर ग्रहण करें देवराज। आसन ग्रहण करें ऋषिवर। नारायण द्वारा दिए गए इस पुष्प को आपने तुच्छ समझा। आपके कारण इस पुष्प का अपमान हुआ। आपको इस कृत्य का दंड अवश्य भुगतना पड़ेगा। मैं आपको श्राप देता हूं। आप अपने गुरुजनों के सानिध्य से वंचित हो जाएंगे। तुम्हें अपना सिंहासन छोड़कर स्वर्ग से पलायन करना होगा। मां लक्ष्मी आपका साथ सदा के लिए छोड़ देंगी और आपका ये वैभव आपसे छीन जाएगा। अपने गुरु का अपमान, तारकासुर को आपका स्वर्ग से निष्कासित करना, देवी लक्ष्मी का स्वर्ग को त्याग देना, इस सब का कारण दुर्वासा ऋषि का श्राप ही तो है। और यदि तारकासुर के अंत के पश्चात आपको स्वर्ग पुनः प्राप्त हो भी गया तो भी देवी लक्ष्मी का स्वर्ग में पुनः लौटना समुद्र मंथन के पश्चात ही संभव है, जब वो अपने नवीन अवतार महालक्ष्मी के स्वरूप में समुद्र से प्रकट होंगी। प्रभु, हमारा स्वर्ग पर पुनः अधिकार, माता लक्ष्मी का लौटना, तारकासुर का वध, ये सब तो महादेव के विवाह के बाद ही संभव होगा। किंतु आप हमें यह बताने का कष्ट करें कि ऋषि दुर्वासा महादेव को कैसे समझाएंगे। ऋषि दुर्वासा की उत्कृष्ट पूंजी उनका श्राप ही तो है, और यही श्राप महादेव का विवाह भी करवाएगा। किंतु प्रभु, दुर्वासा कैलाश क्यों जाएंगे? और ऐसा क्या चमत्कार होगा कि वो महादेव को श्राप देंगे? आपका प्रश्न उचित है नारद, और ये चमत्कार शीघ्र ही होगा। इस कार्य का आरंभ तो देवी पार्वती ने कर ही दिया है, अनुसुईया से कैलाश पर प्रस्थान करने का आग्रह करके। अनुसुईया अपने पुत्र दुर्वासा के साथ कैलाश पर प्रस्थान करने ही वाली होंगी। प्रजापति दक्ष और प्रसूति देवी ने पार्वती के विवाह में सम्मिलित न होने पर अपनी असमर्थता प्रकट की है, किंतु उन दोनों ने हमारी पार्वती के लिए बहुत प्रेम और आशीर्वाद भेजा है। कोई है? कहां गए सब? दुर्वासा, दुर्वासा पुत्र, कहां हो तुम? मैं यहां हूं माता। कहिए माता, क्या आज्ञा है? महादेव के विवाह में सम्मिलित होने हम कैलाश जा रहे हैं। हमारी इच्छा है कि तुम भी हमारे साथ कैलाश चलो। अवश्य माता, ये तो मेरा सौभाग्य है। महादेव के विवाह में सम्मिलित होकर मैं भी धन्य हो जाऊं। पुत्र, मेरा एक अनुरोध है। कहिए माता। महादेव और देवी पार्वती के विवाह के शुभ अवसर पर तुम्हें अपने क्रोध के प्रति सचेत रहना होगा, नियंत्रित करना होगा अपने आप को। विवाह में ऐसी कई परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जिनसे तुम सम्मत ना हो और वे तुम्हें रास ना आए, किंतु ये मत भूलना कि ये विवाह स्वयं एक सुनियोजित घटनाक्रम का अंश है। अतः इसमें अपने क्रोध से कोई व्यवधान उत्पन्न मत कर देना।
तुम्हारी श्राप शक्ति तुम्हारे लिए वरदान है तो अभिशाप भी है। किंतु माता, मेरा दिया हुआ प्रत्येक श्राप संसार के हित में ही होता है। पर आप निश्चिंत रहें, मैं आपको वचन देता हूं, यदि कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो भी गई तो मैं अपने आप को शांत रखूंगा। मेरा क्रोध किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा। चलें पुत्र। कहाँ गए साहब? किसी को इस विवाह के प्रबंध करने की चिंता है या नहीं है? कोई है? अथा, क्या समस्या है? समस्या? आप देखिए, स्वयं देखिए राजन, विवाह की तिथि निकट आ रही है और यहाँ एक भी श्रमिक या सेवक उपस्थित नहीं है। इतने अतिथियों की अंततः आवभगत करेगा कौन? ऐसी अवस्था में ये विवाह संभव होगा भी? मंत्री जी, हमारे सारे सेवक और कर्मचारी हैं कहाँ? महाराज, हमारे समस्त कर्मचारी और सेवक कैलाश चले गए हैं। उनका कहना है कि उन्हें अपने महादेव की वर यात्रा में सम्मिलित होना है। यदि उन्हें वर यात्रा में ही सम्मिलित होना था तो इस भवन में कार्य करना उन्होंने स्वीकार क्यों किया? अब भोजन कौन बनाएगा? कौन सुसज्जित करेगा इस भवन को? राजन, आप शीघ्र ही उन्हें यहाँ वापस बुला लीजिए। अब उन सबको कैलाश से वापस बुलाना तो संभव नहीं है ना, किंतु हम अन्य सेवकों और रसोइयों की व्यवस्था कर लेंगे। महाराज, संपूर्ण राज्य में एक भी कार्मिक उपलब्ध नहीं है। सब के सब कैलाश की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। क्या? सब के सब? प्रभु, हम सब आपकी वर यात्रा में सम्मिलित होने आए हैं। हाँ प्रभु। महादेव, हमें अपनी वर यात्रा में सम्मिलित होने की अनुमति देकर हमारा जीवन सफल बनाए महादेव। यदि सारे श्रमिक आपकी शरण में कैलाश पर वास करने लगे तो विवाह की तैयारियां कैसे पूर्ण होंगी? मंडप कैसे सुसज्जित होगा और बारात के भोजन की व्यवस्था कैसे होगी? सुन भी रहे हैं या नहीं? सारे संसार का ध्यान इस विवाह पर केंद्रित है। यदि बारात के स्वागत सत्कार में कहीं भी भूल चूक हुई तो हमारे पिता की सम्मान और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है। क्या सोचेंगे सारे अतिथिगण कि हिम नरेश एक पुत्री का विवाह भी अच्छे से आयोजित नहीं कर सके? हम आपसे कुछ कह रहे हैं, इस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया है भी या नहीं? कुछ तो बोलिए। आप सबकी वर यात्रा में सम्मिलित होने की इच्छा का मैं आदर करता हूं, किंतु वर यात्रा की संख्या सीमित रहे यही उचित। अतः मेरा आप सबसे निवेदन है, जो कन्या पक्ष से है वो लौट और वहीं से मेरे विवाह में सम्मिलित। प्रभु, हमारी ये धारणा है कि जो कोई भी आपकी वर यात्रा में सम्मिलित होगा तो उसका पुण्य बढ़ जाएगा प्रभु। किंतु आप लोगों को यह ज्ञात नहीं
कि जो भी व्यक्ति पार्वती की ओर से विवाह में सम्मिलित होगा उसे दुगना पुण्य मिलेगा। जाइए, निश्चिंत होकर विवाह के कार्य में जुट जाइए।